काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। कथा सुनकर कई लोग भागकर आ जाते हैं। एक बालक मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया, गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैं भागकर आ गया हूं घर से, अपने माँ बाप के पास से। मैंने कहा बेटा ये तो तुमने गलत किया। बहुत सारी हमारी माताएं जब कथा सुनती हैं तो इतना प्रेम जागता है, सब घर परिवार को छोड़कर वृंदावन भाग आती हैं। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना आज कर दूं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं आप भी सुने और जो यहां हैं आप भी सुने। गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्म करना कभी मत छोड़िए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये रामचरितमानस में लिखा है और गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। काम करते हुए तुम पत्नी हो तो पति की और बच्चों की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करना है, ना कि पति को छोड़ दो, ना कि बच्चों को छोड़कर तुम भगवान का। यदि तुम बच्चों को छोड़कर भगवान में लग जाओगी तो तुम भगवान को तो पालोगी पर कर्म से च्युत हो जाओगी। इसलिए अच्छी पत्नी वह है जो पति की सेवा करते हुए परम पिता परमात्मा से संबंध रखती है, उस परमात्मा को याद करती है, पांव दबाती है पति के, पर चिंतन करती है भगवान के, भाव बनाती है कि मैं भगवान के पांव दबा रही हूं, जगन्नाथ जी के पांव दबा रही हूं। जब वो बच्चे को भोजन कराती है, माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर भोजन कराती है, तो भाव यह बने कि हम बिहारी जी को गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वो बच्चा तुम्हारा भगवान बना लो ना थोड़ी देर के लिए, मान लो, क्या बिगड़ जाएगा। बच्चे की सेवा, बच्चे को नहलाओ तो ये समझ के नहलाओ कि हम भगवान को नहला रहे हैं, वो तुम्हारा बच्चा ही है और भगवान केवल भाव चाहते हैं। बच्चे को नहलाओ तो थिंकिंग ये रहे कि भगवान को नहला रहे हैं। बच्चे को पोंछो तो जैसे भगवान को पोंछ रहे हैं, बच्चे को कंघी करो मानो भगवान को कंघी कर रहे हैं। मतलब सेवा बच्चे की हो रही है पर बच्चे में तुमने बिठा किसे दिया, भगवान को। तो वो समय जो बच्चे की सेवा में खर्च हुआ 1 घंटा या आधा घंटा, याद रखना वो समय भगवान की भक्ति में काउंटिंग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, भगवान स्वयं जोड़ेंगे, ये समय भक्ति में जोड़ा जाएगा। माला आप लेके जाप करने लगे ये सब ठीक नहीं है, ना ना ना, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं है, क्षमा, ये कहता हूं कि माला तुम जपते हो, 108 मोती होते हैं माला में, तुम जप रहे हो राम 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 राम, तो भाई माला लोगे ना तो फिर काम से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि बच्चे को नहलाते रहो और माला राम 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 जपते रहो। क्या जरूरी है कि 108 ही जपें? अरे 116 जप लो ना, 120 जप लो ना, नाम तो जितने अधिक जपोगे नुकसान नहीं है। माला वाला तो उनके लिए है, पहली क्लास के स्टूडेंट के लिए। बच्चा स्कूल गया है तो पेंसिल लेके हाथ पकड़ा के लिखवाते हैं, ए बी का खा, स्लेट में हाथ पकड़ के मास्टर जी लिखवाते हैं का खा। तो ये हाथ पकड़ के लिखवाने वाले बच्चे, उन्हें पहले हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता, छोटे हैं ना। वही बच्चे बड़े होते हैं तो फॉरवर्ड लिखते हैं फास्ट, 3 घंटे में 4-4 कॉपियां पैक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो माला है, ये जो भक्ति की पहली क्लास में प्रवेश किया है उनके लिए माला है। इससे अभ्यास होगा, ये गलत नहीं है, ये अभ्यास का साधन है। हाँ,
ये अभ्यास का साधन है। राम राम जपना सीखो, ऐसे जपते हैं सीताराम 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 सीताराम। फिर बच्चे को नहलाते नहलाते बोलते रहो सीताराम से, फिर माला लेने की जरूरत नहीं है। बाकी का जाप बच्चे के साथ करो। बच्चे को आप टिफिन बना रही हैं, पूड़ी सेक रही हैं, भगवान का चिंतन करते हुए सेकिए। पूड़ी बन जाए तो तुलसी का पत्ता डाल के भाव से भगवान को खिला दो, और भगवान को खिलाकर वही पूड़ी सब्जी बच्चे के टिफिन में पैक कर दो। स्कूल जाएगा, पूड़ी तो खाएगा खाएगा, वो प्रसाद बन गई है तो प्रसाद खाएगा आपका बच्चा। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे कि घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल चले जाओ ना। यदि आपने सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए तो ये गलत हो जाएगा। यदि ये अनिरुद्धाचार्य जंगल चला गया तो जंगल जाकर यदि मैंने समाधि लगाई, मैंने भक्ति की, तो केवल मेरा कल्याण होगा। पर मैं कथा सुनाकर आपकी सेवा में लगा रहूं तो जितनों को कथा सुनाऊंगा, जितनों का हृदय परिवर्तन करूंगा, उतनों का कल्याण होता रहेगा। कथा के माध्यम से औरों का भी कल्याण हो सकता है, और जंगल जाऊं मैं समाधि लगाऊं तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा। हाँ या ना? आखिरी समय जाऊंगा, वो भी है आखिरी, पर अभी जो मेरा कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन ईमानदारी से करूं। आप पत्नी हो, पत्नी बनो और पति की सेवा, पति कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति अच्छा है या बुरा है। अच्छाई और बुराई तो तब देखी जाती है ना जब सुख की अपेक्षा हो। पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे सुख दे, सुख देता है। सुख दो प्रकार के हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। कई लोगों को, जैसे आपका पति बहुत सारा पैसा कमाए, आपको बड़ा घर बना के दे, आपके लिए कपड़े लाए, आपके लिए गहने बनवाए, एक ये भी सुख है। और दूसरा तुच्छ सा सुख जिसे भोगों का सुख कहते हैं। तो पत्नी अपने पति से यदि सुख की कामना करती है और यदि उसका पति वो सुख नहीं देता तो पत्नी को उदासी होगी, पत्नी परेशान हो जाएगी, मेरा पति तो मुझे सुख नहीं देता। फिर वो परेशान होगी, टेंशन होगी, वो संसार में उलझती जाएगी, क्योंकि उसे संसार का सुख चाहिए है ना। उसे हार चाहिए है, उसे साड़ी चाहिए है, उसे ये चाहिए है, उसे भोग चाहिए है, पर नहीं मिल रहा है तो वो बेचारी परेशान होती रहेगी। यही स्थिति पति के साथ होती है। पति अर्थात पुरुष भी अपनी पत्नी से सुख चाहता है, सांसारिक सुख भी चाहता है और प्रेम का सुख भी चाहता है। अब यदि पत्नी ने वो सुख दे दिए तो पति ठीक है, और नहीं दिया तो परेशान होता है। संसार का व्यक्ति यहीं उलझा रहता है, इससे बाहर बेचारा निकलता ही नहीं, मरते दम तक भोगों से हट नहीं पाता। बड़ी प्रबल माया है ईश्वर की, मम माया दुरत्यया। भक्तों, ये संसार के सुखों की जो कामनाएं हैं ठीक है, संसार का सुख मिलना चाहिए, स्त्री के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, पुरुष के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, बच्चों के हक का सुख उन्हें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है, मिले, भगवान करे आप अच्छे रहे, मिले। परंतु यदि किसी कारणवश ना मिले तो फिर मन वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। और यदि सांसारिक सुख मिल रहे हैं तो उनको भी लेते जाओ, और उसके साथ साथ मन भगवान में लगाकर भक्ति का सुख भी लेते जाओ। वो सुख, उस सुख के सामने भक्ति का सुख तो करोड़ों गुना बढ़िया है। सांसारिक सुख भी 50 साल तक ही लेना चाहिए बस। हम शास्त्रों में 4 चीजें हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रमों का सिद्धांत बनाया है। गृहस्थी 50 साल तक ही ठीक है। 50 साल के तुम बुढ़े हो गए, अब भोगों में मन ना लगाओ, अब मन भगवान में लगाओ। अब श्वासें भगवान को दे दो, बचा हुआ समय भगवान को दे दो। संसार से मन को हटाओ, हटेगा नहीं, हटाना पड़ेगा।
कई लोग कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। किसका मन लगता है ये तो बताओ, किसका लगता है नाम बताओ। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन नहीं लगता। ये बताओ लगता किसका है? क्या आपके पड़ोसी का लगता है? क्या आपकी पड़ोसन का लगता है? क्या आपका, आपके बच्चों का मन किसी का नहीं लगता। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ में से 135 करोड़ ही ऐसे हैं जिनका मन नहीं लगता। किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता है। गीता में यह बात अर्जुन ने पूछी है कृष्ण भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में कि हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस मन को यदि वश में करना चाहते हो तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये कृष्ण के शब्द हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन कैसे लगेगा? आपने कभी घुड़सवारी की है? आप कभी घोड़े पर बैठे हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बैठी हो कभी घोड़े पर? नहीं। आपके पति बैठ के आए थे घोड़े पर, बेचारे बैठे हैं घोड़े पर, चलो उनसे पूछ लेते, बैठे हो घोड़े पर? घोड़ा, जब घुड़सवार घोड़े पर बैठता है ना, जिसे घुड़सवारी करने का शौक है, वो आदमी जब घोड़े पर बैठता है ना, तो आपने देखा होगा घोड़ा जो होता है अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं दे। नया घोड़ा जिस घोड़े को कई दुल्हा बैठ गए हैं वो तो बेचारा अधीन है, पर जो नया घोड़ा तैयार होता है वो घोड़ा अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। तो घोड़सवारी जो करता है, पहले के राजा महाराजा घोड़े पर चलते थे ना, तो उस पर बैठने का अभ्यास उनको बनाना पड़ता था। घोड़े के ऊपर आप बैठेंगे, घोड़ा तुरंत आपको गिरा देगा। घोड़े पर आप बैठेंगे, घोड़ा आपको तुरंत गिरा देगा। घोड़ा बैठने नहीं देता, परंतु जिसे घोड़सवारी करनी है उसे कैसे भी करके घोड़े को वश में करना पड़ता है। घोड़ा बार बार आपको गिराता है, फिर वो बार बार बैठता है, फिर बैठता है, फिर उसे साधता है, लगाम खींचता है। कितनी खींचना है, कितनी छोड़ना है, कब खींचना है, कब छोड़ना है, ये वो घोड़सवार सीखता है। और जब वो सीख जाता है तो वही घोड़ा जो उसे बैठने नहीं देता था, अब वो घोड़ा उसके अनुसार चलता है। जब आप घोड़सवारी सीख जाएंगे तो जो घोड़ा आपको बैठने नहीं देता था आपको उस अपने ऊपर, अब वही घोड़ा आपके इशारों में चलता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे घोड़सवार ने घोड़े पे बैठकर घोड़े को जीत लिया, सरल नहीं था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यासेन तु, कन्हैया गीता में यही तो समझा रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो। अभ्यास, क्या अभ्यास करें? बोले मन जब तक जैसे घोड़े को वश में नहीं कर लिया तब तक अभ्यास करता रहा बैठने का, उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन भगवान में ना लग जाए तब तक मन को लगाने का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। आज लगाओ, आज नहीं लगाएगा, कल लगाओ, कल नहीं लगेगा, परसों लगाओ, परसों नहीं लगेगा, 1 महीने तक नहीं लगेगा, 1 साल तक नहीं लगेगा, 5 साल तक मन नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। पर कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो भी सीताराम सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। अच्छी संगत, मन ना लगे तो भी सत्संग करो, बैठो। मन हाथ पकड़ के उठाकर थोड़ी ले जाएगा। मन नहीं लगे तो भी बैठो। मां
बच्चे छोटे छोटे हैं ना, पढ़ते नहीं है, माँ कहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, काम आएगी पढ़ाई, पढ़ते ही नहीं, टीवी देखता रहता। माँ 2-4 जमाती है, क्यों जमाती है? पढ़ ले। और बार बार क्या बोलती? पढ़ ले तेरे काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, तेरे काम आएगा, पढ़ ले। बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ उसे मारती है, डांटती है, फिर माँ के डांटने से बच्चा पढ़ता है, और जब पढ़ने में उसे आनंद मिलने लगता है, फिर उसे लगता है कि पिछली बार मैंने 80 नंबर लाए, इस बार 85 लाऊंगा, फिर 90 लाऊंगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो पहले वो मन नहीं लगाता था, अब मन लगने लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप पीछे पड़े रहे। उसी प्रकार जैसे माँ बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, तू पढ़ पढ़ पढ़, उसी प्रकार आप सब हाथ धो के अपने मन के पीछे पड़ जाओ। मन तू लग भगवान में, लग भगवान में, लग भगवान। नहीं लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा। तुलसीदास जी जैसे लोगों का मन भी लगता नहीं है, लगाते हैं। सूरदास जी जैसे लोगों का मन लगता नहीं है, लगाते हैं। आप तो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ये समस्या तो मेरे साथ भी है। ये समस्या तो बड़े बड़े साधु संतों के पास, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फ में ध्यान लगा रहे हैं, उनके साथ भी ये समस्या, उनका भी मन नहीं लगता, कई बार भटक जाता, कई बार भाग जाता। तो मन इतनी आसानी से नहीं लगेगा। कुएं पर पानी माताएं भरती हैं भरती हैं भरती हैं, जब 10-20 साल तक पानी भरती हैं उस कुएं से, तब कहीं जाकर वहां के पत्थर पर निशान पड़ता। हाँ या ना? इसी को फिर लिखा है किसी ने कि रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत। जड़मति मतलब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यदि अभ्यास करेगा तो वो सुजान मतलब विद्वान हो जाएगा, विद्वान बन जाएगा। उस विद्या का, जिस विद्या का वो अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, जिस पर वो रिसर्च करता है। अभ्यासेन, गीता में भगवान कह रहे हैं ये बात। इसे गांठ बांध लो, बच्चों को गांठ बंधवाओ कि बेटा तुम्हें सफल होना है। असफलता का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है ना, केवल सफलता का